नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं लेके आई हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी की जिसमें कैसे एक बेजान खिलौने ने किसी नन्ही सी जान को फिर से मुस्कुराना सिखा दिया। जापान। तकनीक, अनुशासन और मुस्कुराते चेहरों का देश। लेकिन इसी देश के एक चिड़ियाघर में, इचिकावा चिड़ियाघर, एक ऐसा बच्चा रहता था जो मुस्कुराना भूल चुका था। उसका नाम था पंच। अध्याय 1। पंच कौन है? पंच कोई आम बंदर नहीं है। वो जापानीज मकैक प्रजाति का नन्हा बच्चा है जिसे दुनिया स्नो मंकी के नाम से जानती है। ये वो प्रजाति है जो झुंड में जीती है, माँ के बिना जिसका बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन पंच अपनी माँ को बहुत जल्दी खो बैठा। अध्याय 2। माँ के बिना बच्चा। माँ के जाने के बाद पंच की आंखें हर वक्त किसी को ढूंढती रहती थीं। वो हर आने जाने वाली आकृति में अपनी माँ की परछाई खोजता, लेकिन हर बार उसे सिर्फ खालीपन मिलता। झुंड ने उसे अपनाया नहीं। छोटा था, कमज़ोर था और सबसे बड़ी बात, अकेला था। अध्याय 3। जब इंसान ने कुछ रखा ज़मीन पर। एक दिन केयरटेकर आया। शायद उसने पंच की आंखों में वो खालीपन देख लिया था। उसने ज़मीन पर एक नरम नारंगी रंग का प्लश खिलौना रखा। एक ओरांगुटन जैसा खिलौना, गरम नारंगी रंग, बिल्कुल माँ की गोद जैसा। वो चला गया और पंच ठिठक गया। अध्याय 4। खिलौना नहीं, माँ। पंच धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने खिलौने को छुआ, फिर अचानक सीने से लगा लिया। उस पल वो खिलौना खिलौना नहीं रहा, वो उसकी माँ बन गया। पंच उसके साथ सोता, डरने पर उसे और कसकर पकड़ लेता, और जब कोई पास आता तो पहले खिलौने को ढकता, जैसे कह रहा हो, इसे मुझसे मत छीनो। अध्याय 5। दुनिया फिर भी बेरहम रही। कुछ वीडियो सामने आए जहां दूसरे बंदर पंच को घसीटते हैं, धक्का देते हैं, और पंच, वो ना लड़ता है, ना पलटकर वार करता है। वो बस अपने नारंगी खिलौने को छाती से चिपका लेता है, क्योंकि जिसके पास माँ हो वो मजबूत होता है, और जिसके पास नहीं वो सिर्फ सहता है। अध्याय 6। इंटरनेट रो पड़ा। जब ये दृश्य दुनिया ने देखे तो लाखों लोग खामोश हो गए। लोग बोले, ये सिर्फ बंदर नहीं है, ये हर उस बच्चे की कहानी है जो सहारा ढूंढ रहा है। पंच अब एक भावना बन चुका था, अकेलेपन का चेहरा। अंतिम शब्द, बहुत धीमे। पंच हमें कुछ सिखाता है कि माँ सिर्फ शरीर नहीं होती। माँ वो एहसास है जिसे अगर कोई खो दे तो वो खिलौने में भी ममता ढूंढ लेता है। अगर एक नारंगी रंग का बेजान खिलौना किसी को जिंदा रहने की वजह बन सकता है, तो सोचिए हम इंसान किसी को अपनाकर क्या कर सकते हैं।